जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। राम नाम भगवान का नाम, भगवान राम के आशीष से हनुमान जी की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है, निश्चय ही जीवन में उसके सकल काम सज जाते हैं, सकल काम सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत प्रभाव है इस कलिकाल में हनुमान जी का। हनुमान जी की कृपा से, जैसा उन्होंने राम रहस्य उपनिषद में कहा, कोई सांसारिक कामना अधूरी नहीं रहती है अगर मन और भाव से श्री हनुमान जी का सुमिरन किया जाए। आज़ादी से पूर्व की ये सत्य घटना है जिसमें निमोनिया से ग्रस्त एक बालक को भगवान हनुमान जी ने किस प्रकार जीवन दान किया। जप के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से कैसा अद्भुत चमत्कार इस धरा धाम पर घटित हुआ, ये सत्य घटना आप और हम आज श्रवण करते हैं। इस घटना को कल्याण के भगवन नाम अंक से प्राप्त किया गया है। कथा कुछ इस प्रकार है कि आज़ादी के पूर्व एक भाई थे मूलराज जी, जो भगवान हनुमान जी के अनन्य उपासक हैं। ये मंगलवार का व्रत रखते हैं, दिन भर कुछ नहीं खाते, सायकाल मंदिर में दर्शन करके हनुमान जी को मिष्टान चढ़ाते हैं और जन जन को ये मिष्टान जहाँ तक हो पहुँचाते हैं। जब ये गांव में रहते और अपने मंगलवार का व्रत करते तो घर घर में इनका प्रसाद बड़ी ही आस्था के साथ पहुँचता था। भाई मूलराज जी जम्मू कश्मीर राज्य में सरकारी महकमे में जंगल राज के नौकर हैं। भाई मूलराज के एक सुपुत्र हैं कस्तूरी लाल जी, जो उस समय 7वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे थे। रावलपिंडी की बात है जब वह बीमार पड़ गए। निमोनिया के कारण हालत खतरनाक हो गई। सरकारी अस्पताल में अलग कमरा लेकर रोगी को वहां रखा गया, परंतु वहां हालत बद से बदतर होती जा रही थी, दिन रात बिगड़ती ही चली जा रही थी। निमोनिया डबल निमोनिया में परिवर्तित हो गया। डॉक्टरों ने बहुत हाथ पांव मारे, परंतु कुछ न बना। एक दिन उन्होंने रोगी के पिता से कह दिया, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, आप यदि चाहें, कुछ करना चाहें तो जो चाहें सो कर सकते हैं। माता ने जब यह बात सुनी तो आंसू बहाने लगी, परंतु पिता ने धैर्य न छोड़ा। अरे ये क्या, भगवान पर क्या तुम्हें विश्वास नहीं? ये डॉक्टर, वैद्य, हकीम तभी तक कुछ कर सकते हैं जब वे प्रभु का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। उस विपत्ति की घड़ी में भी भाई मूलराज जी का भगवान में अटूट विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी उनकी हनुमान जी महाराज में। बस यह कहकर भाई मूलराज पूर्ववत हनुमान जी की आराधना करने लग गए। वे दिन रात 24 घंटे जप करते रहते। जप में झपकी लग भी जाती तो जैसे ही जाग आती, चेत आती, चारपाई पर न लेटते, पुनः भगवान का सुमिरन करने लगते। इस प्रकार वे दिन रात बस सुमिरन में लगे रहते। एक रात जब वे रोगी के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था, वह रोगी पिता जो सम्मुख बैठे हुए थे उसके सिरहाने के पास बेटे को देखकर निरंतर जप कर रहे थे, इनकी आंख लग गई। क्या देखते हैं अपने स्वप्न में? नींद लगी है इनकी झपकी आने पर कि एक सफेद दाढ़ी वाले सज्जन इनके सामने आकर खड़े हैं। इन्होंने नमस्कार किया और कहने लगे, वो जो दिखाई दे रहे हैं न नींद में, वे कहने लगे, घबराने की जरूरत नहीं है, यहीं इसी नगर में हकीम लुंडी राम जी हैं, उससे दवा लाकर बच्चे को दे दो, वह चंगा हो जाएगा, किसी भी अवस्था में घबराओ नहीं। भाई जी ने आंखें खोली। अचानक सामने देखा तो दीवार पर घड़ी नजर आ रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। कुर्सी पर से उठकर खड़े हुए। पास बैठी पत्नी ने पूछा, क्यों, क्या बात है, हड़बड़ा क्यों गए? मैं जा रहा हूँ, वे बोले। मैं जा रहा हूँ। पत्नी ने पूछा, कहाँ? वे बोले कि हकीम के पास। आज्ञा हुई है? किसकी आज्ञा? वे चुपचाप जाने लगे और कहने लगे, वहां से लौटकर सब बात बताता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। भाई हकीम जी के मकान का तो पता मालूम नहीं। शहर की विभिन्न गलियों में घूमते घूमते वे वहीं हकीम लुंडी राम जी के मकान के सामने जा पहुँचे और आवाज़ें देने लगे, हकीम साहब अंदर है क्या? हकीम साहब अंदर है क्या? अंदर से आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा तो खोलो। दरवाज़ा कौन खोले? सर्दी के दिन, पिंडी का जाड़ा, रात के 12 बजे का समय है। तो भी ज्यों त्यों करके विनय प्रार्थना द्वारा दरवाज़ा खुलवाया भाई साहब ने। भाई हकीम साहब से बत्ती जलवाई
तो देखा कि भाई मूलराज जी सामने खड़े हैं। ये उनके ही गांव के रहने वाले थे, पुराने परिचित हैं, बचपन में एक साथ खेला करते थे। मौलवी के हाथ से पिटाई भी एक साथ हुई इनकी। देखते ही हकीम ने अपनी बाहों में उन्हें भींच लिया और पूछा, भाई जी आप कैसे, फिर भी इस वक्त कैसे आना हुआ? बड़े आश्चर्य के साथ उन्हें विस्मित स्वर में पूछा। भाई जी ने कहा, मेरे लड़के की बीमारी का हाल क्या सुनाऊं? इसे सुनकर हकीम साहब ने शिकायत की, भाई जी ये क्या, बेटा इतने दिनों से बीमार है और मुझे इतला तक नहीं दिया आपने। जब जब अस्पताल में पड़ा है डॉक्टर साहब जवाब दे चुके हैं तो आप मेरे पास आए हैं। कितना जुल्म है मुझ पर, फिर आपकी ओर से। लुंडी राम जी ने मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ भाई, क्षमा मांगता हूँ। सच बात तो यह है कि तुम्हारा ख्याल न मालूम कैसे मन से उतर गया, परंतु अब जब मुझे भगवान ने क्षमा कर दिया, बच्चे को स्वास्थ्य का वरदान देते हुए यश तुम्हारे हाथों में धर दिया है, तो तुम ही कोई मदद करो, मुझे झट से दवा दो। निमोनिया की सारी बात मैं तुमसे कह चुका हूँ, दवा लेकर भाग जाऊंगा। हकीम साहब ने 3 पुड़ियाँ दी। आधा आधा घंटे के बाद शहद के साथ एक एक खिलाने को कहा। भाई जी सिर पर पांव रखकर अस्पताल की ओर दौड़े। भाई मूलराज ने जैसे ही वह दवा प्राप्त की, वे दौड़ लगाते हुए अस्पताल की ओर आए। लड़का संज्ञाहीन बस्तर पर पड़ा था, माता आंसू बहा रही थी। पूज्य भाई जी मूलराज जी ने बच्चे को पकड़कर एक पुड़िया उसके मुंह में डालने की कोशिश की, परंतु रोगी की बेहोशी की हालत में दाया हाथ गलती से पुड़िया पर जा पड़ा। अब दवा गिर गई, माता चिल्लाई, परंतु भाई जी ने शांति से हाथ से न जाने दिया। दूसरी पुड़िया खोलकर रोगी का हाथ पकड़ा, अब की बार मुंह हिला दिया, फिर से दवा कपड़ों पर गिर पड़ी। हारकर माता ने किसी प्रकार रोगी के दोनों हाथ और मुंह पकड़ रखे और पिता ने बड़ी सावधानी से मुंह खोलकर दवा अंदर डाल दी। तत्पश्चात कुछ शहद टपका दिया। 1 घंटे बाद रोगी ने आंखें खोली, माँ से पानी मांगा। माँ की जान में जान आई। भाई मूलराज जी हकीम के घर की तरफ तुरंत दौड़े और जाकर सारा हाल कह सुनाया। हकीम साहब ने पुनः 3 पुड़िया दी और कहा कि 6 घंटे बाद रोगी के खाने के लिए बिस्कुट मांगेगा तो दे देना। माता ने परमात्मा का धन्यवाद दिया। जैसा कहा गया 6 घंटे बाद रोगी ने बिस्किट मांगे। माँ ने भगवान को धन्यवाद दिया और भोजन आदि की व्यवस्था की। कुछ दिनों बाद वह कस्तूरी लाल बिल्कुल चंगा हो गया। जब डॉक्टरों को भाई जी ने उस सफ़ेद दाढ़ी वाले वृद्ध का हाल सुनाया तो वे सब दंग रह गए। भाई जी ने मन ही मन अपने उपास्य देव श्री हनुमान जी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। वे कोई और नहीं, साक्षात भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज थे, जिन्होंने कृपा कर उस विपत्ति की घड़ी में अपने भक्त का साथ दिया, उसे हकीम के विषय में परिचित करवाया और उस जीवन संजीवनी को कृपा देकर उस तक पहुंचाया और अपने भक्त की लाज रखी, अपने भक्त के बालक की रक्षा की, उसके विश्वास को बनाया रखा। ऐसा अद्भुत फल है नाम जप का। नाम जप करने से नामी प्रकट हो जाता है। नाम जपने से भगवान अवश्य 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 कृपा करते हैं। अपने भक्तों के सारे कष्टों को वे तत्काल हर लिया करते हैं। इसलिए आप और हम नित्य निरंतर श्री हरि के नामों का कीर्तन कर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जय श्री हरि।